वेलकम टू पी के हॉरर स्टोरीज। रात के 1 बजे जब पूरा शहर तूफानी बारिश में सो रहा था, एक ऐसा साया गली में आया जिसे देखने के बाद अली की नींदें, सुकून और हंसी हमेशा के लिए छीन गई। सरगोदा की पुरानी और इसरार गलियों में जहाँ वक्त जैसे कहर सा गया था, एक घर था ओल्ड सिविल लाइंस में। नवंबर की एक सर्द तूफानी रात थी। बारिश मुसलसल बरस रही थी, बिजली चमक रही थी और बादलों की गरज से पूरा शहर गूंज रहा था। हर तरफ तूफानी बारिश थी, हर कोई अपने घर में छुपा बैठा था। यकम नवंबर की सर्दी और उस पर तेज बारिश की वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था। यहाँ तक कि गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते भी किसी घर के टूटे हुए हिस्से के नीचे या ऐसी जगह पर छुपे थे जहाँ वो बारिश से बच सके। पूरा शहर बारिश में नहा रहा था, हर कोई अपने घर में बैठा गर्म चाय पी रहा था और खुश्क मेवाजात खा रहा था। इसी तरह ओल्ड सिविल लाइंस में एक घर था जहां अली नामी एक लड़का रहता था। उसे बारिश बहुत पसंद थी, चाहे वो सर्दी की हो या गर्मी की। वो बारिश देखकर हमेशा खुश होता था। गर्मी के बारिश में वो कभी घर के अंदर बंद नहीं रहता था, लेकिन सर्दियों की तूफानी बारिश और रात के वक्त वो बाहर जाकर भीगने के लिए निकल नहीं सकता था। फिर भी घर वालों की खेत से तंग आकर वो अपने घर की दूसरी मंजिल पर चला गया और अपने कमरे में बैठकर बारिश की आवाज़ें सुनने लगा। बारिश की बूंदें उसे बुला रही थी, जैसे उससे बातें कर रही हो। ना चाहते हुए भी अली ने अपने कमरे की खिड़की खोल दी। बाहर का मंजर बहुत खूबसूरत था। बारिश जोर शोर से बरस रही थी। अली बारिश की बूंदों की आवाज़ें, कड़कती बिजली और गरजते बादलों को देख रहा था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। अचानक इस शोर में उसके कानों से एक और आवाज़ टकराई। ये बारिश की आवाज़ नहीं थी, ना ही किसी पालतू जानवर की। जब उसने उस आवाज़ पर गौर किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी औरत के रोने की आवाज़ थी। इतनी तेज तूफानी बारिश में और रात के 1 बजे कोई औरत कैसे रो सकती है? कोई नजर नहीं आ रहा था। वो ना तो सर बाहर निकाल सकता था और ना ही झांक कर देख सकता था, लेकिन आवाज करीब से करीब तर होती जा रही थी। उसे लगा जैसे पानी से भरी सड़कों पर कोई भारी कदमों से चल रहा हो। कदमों की आहट इतनी खौफनाक थी कि दिल दहल रहा था। अली हैरान और परेशान था कि ये कौन है। रोने की आवाज़ और भारी कदमों की चाप जब पानी में पड़ती तो एक खौफनाक आवाज़ गूंजती। अचानक आसमान पर जोर से बादल गरजे। अली थोड़ा डर गया और उसने खिड़की का एक दरवाज़ा बंद कर दिया। तब उसने क्या देखा? रोने की आवाज़ बहुत करीब हो गई थी। उसने कमरे की रोशनी बुझा दी ताकि बाहर देख सके कि कौन है। खिड़की से जो मंजर उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। एक औरत जिसका कद बहुत लंबा था, हाथ बहुत लंबे और पाँव बहुत बड़े थे। वो कोई इंसानी औरत नहीं लगती थी, बल्कि जैसे कोई आफत या बला हो। वो रोती हुई बारिश में उसके घर के करीब एक दरख्त के पास खड़ी थी और अपने पाँव जोर जोर से पानी में पटक रही थी। अली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत ऐसे क्यों कर रही है। अचानक उसके रोने की आवाज़ और भी खौफनाक हो गई और उसने गर्दन घुमाकर अली की खिड़की की तरफ देखा। अली का कमरा अंधेरे में था और वो छुपकर उसे देख रहा था, लेकिन उस औरत को पता चल गया कि कोई उसे देख रहा है। जब उसकी नज़रें अली से मिली, अली डर के नीचे बैठ गया। 1 मिनट बाद जब उसने दोबारा देखा तो औरत गायब थी। अली चीखता चिल्लाता नीचे भागा और कहने लगा, अम्मा, बाबा, मैंने बाहर एक खौफनाक औरत देखी। वो बहुत डरावनी थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी माँ ने कहा, ऐसी बातें मत करो, इतनी तेज़ बारिश में कौन होगा? तुम्हें वहम हुआ होगा, शायद कोई दरख्त की शाखें हिल रही हो। अली ने इसरार किया कि वो सच कह रहा है। उसके बाबा ने कहा कि अगर वो इतना डरा हुआ है तो देख लेते हैं। वो छतरी लेकर बाहर गए, गेट खोला, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी। अली के बाबा ने उसे बुलाया और कहा, देखो, यहाँ कोई औरत नहीं है। अली ने कहा, वो यहाँ खड़ी थी, उसके पाँव बहुत बड़े थे, लेकिन उसके बाबा ने कहा कि कुछ होता तो नजर आ जाता। अली अपने बाबा के साथ अंदर चला गया
لیکن وہ خوفناک نظریں اس کے دل سے نہ گئی۔ رات کے آخری پہر میں جب سب سو رہے تھے، علی کو چھت پر سے بھاری قدموں کی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی چھلانگ لگا کر چھت پر آیا ہو۔ چھت ہر قدم پر ہل رہی تھی۔ علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے سوچا، یہ وہی عورت ہوگی جو میں نے گلی میں دیکھی۔ وہ ڈر کے مارے سانس روکنے لگا۔ پھر اسے وہی رونے کی خوفناک آواز سنائی دی۔ علی نے شور مچایا، ماں بابا، چھت پر کوئی ہے۔ سب جاگ گئے۔ جب سب نے غور سے سنا تو واقعی چھت پر بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ علی کی ماں بھی ڈر گئی۔ اس کے بابا سیڑھیوں تک گئے، لیکن وہ ڈر رہا تھا۔ وہ واپس آئے اور کہنے لگے، چھت پر کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ علی سچ کہہ رہا ہے۔ رات بھر بارش ہوتی رہی اور وہ سب خوفزدہ رہے۔ فجر کی اذان تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ آیت الکرسی اور درود پاک پڑھتے رہے۔ اذان کے ساتھ ہی وہ آوازیں بند ہو گئی۔ صبح 10 بجے علی چھت پر گیا۔ چھت خالی تھی، لیکن دیوار کے پاس بہت لمبے عجیب بال پڑے تھے جو ان کے گھر کے نہیں تھے۔ علی نے شور مچایا، ماں، چھت پر کسی عورت کے بال ہیں۔ سب نے دیکھا تو واقعی لمبے بال پڑے تھے۔ اس کے بابا نے کہا کہ کوئی انہیں ہاتھ نہ لگائے۔ اس کے بعد تیسری رات سے گھر میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ رات کو آہٹیں، سرگوشیاں، دروازوں پر دستک اور چھت پر چلنے کی آوازیں۔ ایک رات 3 بجے گیٹ کی بیل بجی۔ علی کے بابا نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کسی عورت کی خوفناک ہنسی سنائی دی۔ جب دروازہ کھولا تو کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد علی اور اس کے بابا بیمار ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ علاقہ عصیبی ہے۔ یہاں ایک ایسی مخلوق ہے جو بارش کی راتوں میں نکلتی ہے۔ اس نے علی کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ گھر تک آئی۔ اس کے بال اس کی نشانی تھے۔ انہوں نے کہا کہ 7 دن تک گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اور مغرب سے پہلے دروازے کھول دے، لیکن اذان کے بعد بند کر دے۔ 7 دن تک یہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ آوازیں، آہٹیں اور اس مخلوق کی موجودگی ختم ہو گئی۔ یہ کہانی تھی اس طوفانی رات کی جب علی نے اس مخلوق کو دیکھا جو بارش کی راتوں میں سرگودا کی گلیوں میں بھٹکتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آتی تھی یا اس کا بسیرا کہاں تھا، لیکن جب بارش ہوتی وہ نکل پڑتی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو اپنے ساتھ ساتھ سبسکرائب کرے، لائک کرے۔ اور میرا ایک اور دوسرا چینل بھی ہے، لائک سٹوری وائز کے نام سے، تو اس کا بھی وزٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی سٹوری تک اللہ حافظ۔